बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक वर्क है, द एम्पायर राइट्स बैक, रिटन बाय बिल एशक्रॉफ्ट। पोस्ट कॉलोनियलिज्म से पहले कॉलोनियलिज्म टाइम पीरियड जब कुछ कंट्रीज़ ने ब्रिटेन पे रूल किया था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर रूल किया था। दिस इज़ द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म। और इसके बाद फ्रीडम का जो टाइम है इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जो लिटरेचर बाद में लिखा गया यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम पे लिखा गया उसमें कहीं ना कहीं पहले की मेमोरी है, यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिटरेचर में बीइंग अ कॉलोनियल के माइंड सेट के साथ लिटरेचर लिखा गया था। यानी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में कॉलोनियलिज्म की मेमोरी भी किसी न किसी हद तक मौजूद है। इसका मीनिंग डिपेंड करता है कॉलोनियल वर्ड पर। पोस्ट एक अफिक्स है। कॉलोनियल का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी क्या है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के रूल में रहे, यानी उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर रूल किया था, ईस्टर्न कंट्रीज़ रूल में रही थी। द एम्पायर राइट्स बैक, थियरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ अ 1989 नॉन फिक्शन बुक ऑन द पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये 1989 में लिखी जाने वाली नॉन फिक्शन बुक थी जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे लिखी गई थी बिल एशक्रॉफ्ट की तरफ से। ये एक मेजर वर्क था पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे। इस वर्क में पोस्ट कॉलोनियल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया था और उनके रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस किया गया था। इट कवर्स द मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल, यानी इस वर्क में जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे अब वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ चुके थे, उनके मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को भी इस वर्क में कवर किया गया था। ये आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, मैंने इसके चंद मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, बिल एशक्रॉफ्ट ने सलमान रश्दी के एक आर्टिकल एम्पायर राइट्स बैक विद द वेंजियंस से मुतासिर होकर एक अपना न्यू वर्क क्रिएट किया था, द एम्पायर राइट्स बैक। ये लिखा गया था पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, लेकिन इसमें कुछ मेमोरीज कॉलोनियलिज्म की भी थीं। इसमें ज़्यादातर कल्चर की बात की गई थी, लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात की गई थी, लोगों की मेमोरीज़ की बात की गई थी जो कॉलोनियलिज्म के दौर की थीं। द टर्म कॉलोनियल यूज्ड टू कवर ऑल द कल्चर्स विच वर अफेक्टेड बाय द imperial process from the moment of colonization till present state। कॉलोनियलिज्म के टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो मोमेंट्स थे उनके प्रोसेस को और जो कल्चर्स थे उनको इसमें डिस्कस किया गया था। इफ़ेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, कॉलोनाइजेशन का इफ़ेक्ट आज के लिटरेचर में किस तरह है ये भी कवर किया गया था, यानी लोगों के लिटरेचर के अंदर बीइंग अ कॉलोनाइज्ड की फीलिंग्स किस तरह रही है ये भी इस वर्क में कवर किया गया था। लिटरेचर कौन सा इसमें शामिल था? कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इंक्लूड्स अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, इंडिया एंड मलेशिया। इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के साथ इसे कंपेयर किया गया था और इनमें इफ़ेक्ट चेक किया गया था। कंटेम्प्रेरी का मतलब है आज के दौर का लिटरेचर, यानी कॉलोनाइजेशन का इफ़ेक्ट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे यानी आज के लिटरेचर पे क्या इफ़ेक्ट है ये भी इसमें देखा गया था। कॉलोनाइजेशन की वजह से ही इंग्लिश में राइटिंग्स स्टार्ट हुई थी, यानी कॉलोनियलिज्म के बाद की जो वर्ल्ड थी उसमें लोगों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और कॉलोनियलिज्म के टाइम पे लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे ये भी इस वर्क में बात की गई थी। कंटेम्प्रेरी वर्क रिटन बाय दीज राइटर्स, ये कंटेम्प्रेरी वर्क जो इस राइटर ने लिखा वो लिटरेचर और कल्चर के डोमिनेंट आइडियाज़ को भी चैलेंज करता है, यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म का लिटरेचर और कल्चर किस तरह का है ये इसको भी चैलेंज करता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी कहीं ना कहीं बीइंग अ कॉलोनाइज्ड के इफ़ेक्ट्स भी सामने आते रहते हैं, यानी अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के वर्क्स को देखें तो उसमें भी कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे।
یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے، یعنی جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا اب بے شک وہ پوسٹ کلونائزیشن میں آ چکے ہیں، لیکن ان کے مائنڈ میں وہی کلونائزیشن کا ایفیکٹ موجود ہے۔ یہاں پہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ یہ بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک تھا، میں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے۔ ویڈیو کی سمجھ آئی تو لائک کیجیے گا اور اپنا کومنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔